तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, अब रात में भी सैलानियों को खाना मिलेगा। दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार का ये बड़ा फैसला है। दिन रात अब होटल, ढाबे और दुकानें खुलेंगी। 2 जनवरी तक के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐलान किया गया है। दरअसल 1 तारीख को नया साल है और आपको बता दें कि नए साल पर शिमला, कुल्लू, मनाली तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर भारी संख्या में बाहर से पर्यटक आते हैं। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि ऐसे में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐलान किया गया है। 2 जनवरी तक के लिए आदेश जारी है। दुकान, ढाबे पूरी रात खुलेंगे। आपको बता दें कि जो पर्यटक अब बाहर से आ रहे हैं उनको खाने पीने की अब कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। अब देर रात भी सैलानियों को खाना मिल पाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार का यह बड़ा फैसला है। दिन रात खुलेंगे होटल, ढाबे और दुकानें। तो आपको बता दें कि पर्यटन सीजन को देखते हुए ये फिलहाल ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी हुए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 2 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी हुए हैं। अब रात में भी सैलानियों को खाना मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्खू करेंगे हिमाचल में कोरोना का रिव्यू। सचिवालय में यह अहम बैठक बुलाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल पालन के दे सकते हैं निर्देश। 18 से 25 दिसंबर के बीच कोरोना का ग्राफ बेहद ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर है। कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर सख्त निर्देश यहाँ पर सरकार की तरफ से मिल सकते हैं। 18 से 25 दिसंबर के बीच कोरोना का ग्राफ जरूर बढ़ा है। तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू की तरफ से भी अहम तौर पर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सख्त दिशा निर्देश मिल सकते हैं। कोरोना के सब वेरिएंट का एक बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों को कोविड डाटा अपलोड करने के निर्देश हैं। नए वेरिएंट से बचने के लिए एहतियात डोज अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से करीब 10 लाख डोज की मांग की है। तो वहीं हिमाचल में आज ओपीएस के लिए अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों को बुलाया है। एनपीएस कर्मचारियों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर, बैठक में ड्राफ्ट पर भी मंथन हो सकता है। तो सीएम सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों को बुलाया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। आपको बता दें बैठक में ड्राफ्ट पर भी मंथन हो सकता है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, बातचीत होगी और उसके बाद कुछ फैसला भी यहां पर लिया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस की हिमाचल इकाई में गुटबाजी सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सबब बन चुकी है। ऐसे में सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने जाने के 15 दिन से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी पार्टी मंत्रिमंडल का फैसला नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां प्रतिभा सिंह के नेतृत्व वाला खेमा सुक्खू खेमे में शीर्ष कैबिनेट का दर्जा गंवाने के बाद अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ पार्टी ने भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का सीएम चुना हो, लेकिन उन्हें कैबिनेट बनाने की खुली छूट नहीं दी है। इधर दिल्ली पहुंचे मंत्री पद की रेस अब शिमला की ओर रुख कर रही है। सोलन के विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य भी मंत्री पद के दावेदार है और करीब 2 हफ्ते तक दिल्ली में देर डालने के बाद लौटे हैं, जिसके बाद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार का जो मुद्दा है वो यहां पर फंसा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरकार बने हुए समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या गुटबाजी के कारण देरी हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि सुक्खू और प्रतिभा सिंह आमने सामने हो सकते हैं। उनके जो सहयोगी हैं उनमें भी रोष देखने को मिला है। अब कारण क्या है, ये एक बड़ा कारण बन के सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन अब तक कुछ भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना से स्वस्थ होकर वापस भी लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें कि कब होगा हिमाचल कैबिनेट का गठन, ये बड़ा सवाल है। सीएम सुक्खू की तरफ से भी खासी प्रतिक्रिया अभी तक इस मामले पर देखने को नहीं मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ टाइम पहले ही
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही थी कि किस मंत्री को क्या मिलेगा, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। बड़े सवाल ये उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस की अंदर की गुटबाजी कांग्रेस को आने वाले समय के लिए रोक रही है? अभी तो समय बताएगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, लंबा समय हो चुका है सरकार बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा नहीं हो पा रही है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कारण है? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे एक धड़ा जो है वो ये कहता है कि खींचतान इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। आपसी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में अब जगह किसको मिले। उधर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, जातिगत जो समीकरण है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बिल्कुल संतुलन बनाकर जो है मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार की जब चर्चा हो जाती है तब ये कहते हैं कि जो वायदे किए गए थे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, उन वायदों का क्या होगा। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली की बात जो लगातार की जा रही है, और यही एक बड़ी वजह थी। जो कर्मचारी वर्ग, करीब करीब ये मान के चलिए 2 से 2.5 लाख एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है जिसने ओपीएस को देखते हुए वोट यहां पर किया है। इस तरह की सूचना हमें मिल पा रही है। तो क्या ये तमाम समीकरण जो है एक बड़ी वजह हो सकती है कि इनको साधने में अभी तैयारी जो है वो राज्य सरकार कर रही है, सुक्खू सरकार कर रही है, या इसके पीछे कोई और वजह है? या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो खींचतान है, जिसको कहा जा रहा है कि आपसी खींचतान है, वो आपसी खींचतान जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई अपनी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हमें तरजीह मिलनी चाहिए, हमारे इलाके में जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो है किसी व्यक्ति को तरजीह यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो क्या इस पर पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है? एक वजह ये भी है। लेकिन हमारी जो जानकारी है वो ये भी कहती है कि अब लगभग मसौदा जो है इसका तैयार कर लिया गया है। 8 से 9 मंत्रिमंडल में अब नए मंत्री जो है उनको शामिल किया जाएगा। इससे पहले जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं उसको लेकर भी अब और इसमें जो है वो खींचतान हो सकती है कि अब पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से दिए जाएंगे। सूचना यही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उससे पहले तस्वीर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ कर दी है कि सबसे पहले अभी जो शीतकालीन सत्र होना है धर्मशाला में, वो शीतकालीन सत्र होगा। 3 बैठकें जो है उसमें होंगी, और इन 3 दिनों के बाद आगे कभी भी, यानी आप ये मान के चलिए कि जो अभी खबर हमें मिल पा रही है कि 4 से 6 के बीच में एक बहुत ही टेंटेटिव जो डेट्स बताई गई हैं कि इसके अंदर शीतकालीन सत्र हो सकता है। और अगर शीतकालीन सत्र 6 तारीख तक खत्म होता है तो निश्चित रूप से आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, यानी 6 तारीख के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा। चलो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच मीडिया से प्रभारी भारतीय जनता पार्टी करण नंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रेम कौशल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेम जी, आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार सरकार भी बन चुकी है, अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब तक लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, क्या कुछ कारण है? पहले तो मुख्यमंत्री जी को कोविड हो गया, चक्कर में थोड़ा समय लग गया, और जब वो रिकवर हुए उससे उन्होंने अपना वो प्रोटोकॉल का टाइम पूरा किया। गवर्नर साहब जो है वो आउट ऑफ स्टेट चले गए, तो इस वजह से सारी इसमें डिले हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। विधानसभा का सत्र जैसे ही खत्म होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कर दिया जाएगा। क्या अंदर की गुटबाजी देखने को मिल रही है जिसके चलते देरी हो रही है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सारी पार्टी और सारी पार्टी के विधायकों ने, श्रीमती प्रतिभा सिंह ने, विक्रमादित्य सिंह ने पुरजोर तरीके से कहा है कि हम सब मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। किसी प्रकार की कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत से काबिल विधायक चुन के आए हैं जो मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, तो उनमें से चुनाव करना जो है वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आला कमान ने और माननीय मुख्यमंत्री ने और तमाम जो हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने मिलजुल कर ये चीज जो है इसको सुलटा लिया है। फाइनलाइज की जा चुकी हैं चीजें, लेकिन विधानसभा का जो एक 3 दिवसीय सत्र है जिसमें विधायकों की शपथ होनी है, उसके उपरांत जो है वो आप देखेंगे कि बहुत मजबूत एक टीम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के
लीडरशिप में कैबिनेट की जो है वो बन के आएगी और प्रदेश जो है वो उसमें विकास की गति जो है वो तेज होगी। और जो घोटाले आपके समक्ष आ रहे हैं, पेपर पहले भी लीक हुए, पीके, अभी ये सिलसिला अभी तक जारी था। चलिए देखिए, ये तो पुरानी बात हो चुकी है, आप उस पर अब कार्रवाई करेंगे, वो समय बताएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा हो रही है, मीडिया से प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करण नंदा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करण जी, जिस तरीके से आप लोग की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार अब आई, लेकिन मंत्रिमंडल में जो देरी हो रही है विस्तार होने में, क्या कुछ कारण उसका आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा पहली बार ही हुआ है कि सरकार बनने के बाद इतने लंबे समय तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही नहीं पाया है। कैबिनेट में केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है और अभी तक तो विधायकों की शपथ भी नहीं हो पाई है जी। पहले हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का होता था, साथ ही मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण समारोह उसी दिन ही होता था। इससे जो है आप देखेंगे कि जितने भी विभाग है उसमें जनता को कितनी असुविधा हो रही है। डिसीजन जो है वो एक पूरा समन्वय बना के नहीं हो पा रहा है। जब जितना डिले करते हैं उतना लॉस एक स्टेट को तो होता ही होता है जी। बाकी राजनीतिक आंकलन है। राजनीति तो ये कहती है कि जिस प्रकार से खबरें आ रही है, जिस प्रकार से जो है मीडिया का विश्लेषण आ रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 से 3 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है जी। और अभी बिल्कुल समन्वय नहीं बन पा रहा है। दिल्ली में जो है वो लॉबिंग चल रही है, लोग मंत्री बनना चाहते हैं, कई लोग जो है वो मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, कई लोग दिल्ली दरबार जा रहे हैं। तो इनमें लगता है कि इनको एक ये भी लग रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ना कोई मंत्री बनना चाहता है। तो जैसे ये मंत्री घोषित कर देंगे, हो सकता है कला बढ़ जाएगी, उसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अनेकों चीजें हैं जिसकी वजह से लग रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। पर डेफिनेटली अगर मंत्रिमंडल नहीं गठित होता तो इट इज अ लॉस टू द स्टेट। ठीक है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, आखिरकार हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है? सरकार तो बन गई, जनता का प्यार मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस प्रतिभा सिंह हो रहा है क्या वहां पर? देखिए, मुझे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी है, हर काम को फूक फूक कर जो है वो यहाँ पर कदम रखे जा रहे हैं। पहले होमवर्क किया जा रहा है, उसके बाद अधिकारियों से बात की जा रही है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप पहले तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद फिर आप मसौदा तैयार कर रहे हैं, फिर आप ये देख रहे हैं कि अब अधिकारियों के साथ बैठक करनी है और बैठक में आपने अपनी चीजें क्या रखनी है। यानी अधिकारी तो वो बात बता रहे हैं वो अलग है, लेकिन आप अपनी तैयारी कर कर जो है वो सबसे पहले अधिकारियों के पास जा रहे हैं। और तैयारी ये नहीं कि सब्जेक्ट की तैयारी है, तैयारी ये भी है कि पूर्व की सरकार ने काम क्या किए थे। इस चीज की खास तौर पर जो है वो नजर रखी जा रही है और यही एक बड़ी वजह है जो सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि हमने बहुत से यानी सैकड़ों जो दफ्तर हैं या जो बड़े संस्थान हैं इनको बंद कर दी गया है, यानी डी नोटिफाई यहां पर किया। ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अभी भी बैठक जो है वो जारी है। एक बैठक अभी अब से कुछ ही देर पहले, आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं यहां पर दूं, अभी से कुछ देर पहले एक बैठक यहां पर शुरू हुई है। राज्य सचिवालय के बाहर मैं खड़ा हूं, अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में जो एक बैठक हो रही है वो कोविड को लेकर ताजा हालात हिमाचल प्रदेश के क्या है उसको लेकर बैठक की जा रही है। हालांकि ये बैठक बताया जा रहा था 11:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है तो वहां कुछ देरी हो गई। उसके बाद एनपीएस के कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनको 12 बजे का टाइम दिया था। राज्य सचिवालय में भी वो तैयारी जो है उस बैठक को लेकर भी की जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर आज मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं कि कहां पर मंत्रिमंडल जो है वो रह गया, आखिरकार क्यों विस्तार नहीं किया जा रहा, तो मैं कह रहा था कि जो फूंक फूंक कर कदम जो है राज्य सरकार यहां पर रख रही है कि नाराजगी जो है वो उसको सामना ना यहां पर करना पड़े, यानी हर वर्ग को खुश रखना है। तैयारी सबको लेकर जो है वो साथ में चलने की यहां पर की जा रही है। तो क्या हर वर्ग को खुश कर पाएगी? क्योंकि अब सबसे बड़े सवाल तो यही है कि अब मंत्री बनेंगे कितने। तो हमारी जानकारी है कि 8 से 9 मंत्रिमंडल में अब नए मंत्री जो है वो शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, 2 लोग जो हैं, इनके बनने से ही ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट बन चुकी है। फिलहाल जो भी ओपीएस पे फैसला लेना है या अन्य कोई और फैसले लेने हैं या डी नोटिफाई करने की बातें आई, ये दोनों ही बैठकर जो है मंत्रिमंडल हो जाता है और मंत्रिमंडल बैठकर तमाम ये फैसले यहां पर ले रहा है। चलिए ठीक है। करण नंदा, प्रेम कौशल और विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेपर लीक मामले में हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से खास बातचीत की, सुनवाते हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ये राह देख रहे थे कि अब रिजल्ट आने वाला है, 60 दिन का समय आप कह रहे हैं कि और आप शिकंजा जो है इन चीजों पर आप कसना। नहीं, मैंने 60 दिन में सारे रिजल्ट भी निकाल दिए जाएंगे और 60 दिन में सारे एग्जाम के जो जिनके रिटर्न एग्जाम हुए हैं उनकी डेट भी कर दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है और भी जगह घोटाले जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कई तरह की जांच मतलब कि जो सरकार आंख मूंद कर सोई हो वहाँ घोटाले ही घोटाले हुए होंगे। तो क्या अब उन जो लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस बात को देख रहे थे कि तैयारी कर रहे थे लंबे अरसे से, क्या आश्वासन आप? मैं हिमाचल के युवाओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरिट के आधार पर जिनके रिटर्न एग्जामिनेशंस वगैरह हो गया सबके रिजल्ट निकलेंगे और कोई पेपर लीक वाली घटना नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से हमने बात की है और मेरा ये भी मानना है कि जो आने वाले समय में हम और अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और पोस्टर निकालेंगे, वो भी जल्दी उसके भी एग्जामिनेशन इस साल में हम कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप बता रहे थे अभी कि ये चीजें जो है इसमें आपने कुछ गिरफ्तारियां जो है वो इसमें हुई हैं, क्या थोड़ा सा जानकारी आप? देखिए, सरकार बनने के बाद हमने ट्रैप किया। 12 दिसंबर को हमने एक कमेटी बनाई कि जब कभी भी एग्जामिनेशन होंगे उस दृष्टिकोण से आप जाल ये बुनिए, उस समय ऐसे गिरोह सक्रिय होते हैं, तो उस दृष्टिकोण से वो गिरोह सक्रिय हुए और वो हमारे जाल में फंस गए। और आज स्थिति ये है कि पेपर लीक अगले भी एडवांस में चले हुए थे, एडवांस बोल रहे, अभी 1 तारीख को पेपर होना वो भी उनके घर में था, वो भी बिका हुआ है। तो इस दृष्टि से एसआईटी का गठन किया, कुछ जानकारियां आपको आने वाले समय में और दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कह रहे हैं कि पूर्व की भाजपा की सरकार की तरफ से भी बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनमें घोटाले जो है वो इस तरह के हुए हैं। लगातार जांच जो है वो इस बाबत यहाँ पर की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि अब जो घोटाले हैं, जो चीजें हैं, जो भर्तियां हैं, उसके ऊपर भी अब जल्द ही बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल एक एसआईटी जो है उसका गठन यहाँ पर किया गया है जो जांच कर रही है और 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। हैरानी की बात यह भी है कि जो आने वाले समय में भी जो एग्जाम होने थे, जो पेपर होने थे, वो प्रश्न पत्र भी उन्हीं आरोपियों के घरों से जो है वो यहाँ पर बरामद किए गए, बल्कि कुछ कैश भी वहां से बरामद किया गया है। सरकार सजग है और इस पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कही जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो वही किन्नौर जिले में लंबे समय से सूखा पड़ा होने के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बर्फबारी ना होने से बागवानी और किसानों के खेती के सभी कार्य रुके हुए हैं। बर्फबारी ना होने के कारण पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किन्नौर जिला में लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है। 25 व 26 दिसंबर को मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी के आसार दिखाए गए थे, लेकिन जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में जिला किन्नौर के बागवानों व किसानों को अब अपने सेब के बगीचों में प्रूनिंग, तौलिया व किसानी क्षेत्र में बिजाई के लिए दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं होने से बागवानों व किसानों के सभी कार्य रुके हुए हैं। इसके अलावा जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों की आमद भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिला किन्नौर में बर्फबारी के दौरान साहसिक खेलों की गतिविधियां होती है। इस बार बर्फबारी नहीं होने से जिला किन्नौर के कल्पा, सांगला, हांगो, चांगो, चुलिंग व किन्नौर जिला के ऐसे कई पर्यटन क्षेत्र है जहां पर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान पर्यटक साहसिक खेलों की गतिविधियों के लिए आते हैं, लेकिन बर्फबारी नहीं होने से इस बार पर्यटकों को भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो वही हिमाचल में हुए पेपर लीक मामले में एसआईटी गहनता से जांच कर रही है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकारी ओएसडी जितेंद्र सांचा का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच हो रही है और जल्दी मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, कर्मचारी आयोग के सभी रिकॉर्ड एसआईटी ने जब्त कर लिए हैं। हमारे साथ यही था बेसिकली कि जो इंक्वायरी है उसमें थोड़े कॉपरेशन की रिक्वेस्ट की उन्होंने, और ये कहा कि जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो इनकी इंक्वायरी में रिक्वायर्ड होंगे तो वो प्रोवाइड किए जाएं। तो हमने भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने पूरी कॉपरेशन का उनको एश्योरेंस दिया है कि जैसे जैसे विजिलेंस की टीम को जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, जिस तरीके की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो हम टाइमली प्रोवाइड करवाएंगे।
हिमाचल में हुए पेपर लीक मामले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं में सरकार और प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं सोलन में युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है और कहा कि वे पिछले 5 वर्षों से नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। युवाओं ने मामले में सम्मिलित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। JOIT का अभ्यर्थी था और 25 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम था। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि जितने भी, मैंने सुना है कि मैडम साहिबा 2019 से कार्यरत थी, तो जितने भी 2019 के बाद एग्ज़ाम हुए हैं उनकी अच्छे से जांच हो। पिछले 2-3 सालों से तैयारियां कर रहे हैं और इस तरह के अगर पेपर लीक होते जाएंगे तो अभ्यर्थियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेपर लीक होते जाएंगे, जो तैयारियां कर रहे हो रह जाएंगे और पैसे देकर कोई आदमी लग जाता है, तो इससे तो ये हो कि जो तैयारियां कर रहे हैं फिर उसका मतलब ये है कि वो तैयारियां ना करें, बस पेपर खरीदते जाओ और लगते जाओ। प्रदेश ने अगर सत्ता परिवर्तन किया है तो सरकार से बड़ी उम्मीद है और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो इस पर बड़ा कड़ा एक्शन ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो ये अपराध कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले और आने वाले समय में बहुत जल्दी जो ये पेपर लीक हुआ है और बहुत जल्दी इसका पेपर सेटअप करें और इस पेपर को तुरंत से जल्द करवा दें। 5 सालों से हमारा जीवन ये हो गया है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और मैं कोर्ट में ही हूँ। कब से कोर्ट में हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ तैयारी करते हैं और सब कुछ अपना भविष्य बनाने के लिए, पर यहाँ पर भविष्य दांव पे ही लग रहा है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता रहे थे। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, दरअसल राजीव भवन ने मनाया कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुक्खू ने पार्टी के योगदान को याद किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही हैं। दरअसल कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। आजादी और विकास में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है, उनके द्वारा कहा गया। कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस राजीव भवन में मनाया है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही साथ प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही हैं। स्थापना दिवस कांग्रेस आज अपना मना रही है। अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज़ादी और विकास के लिए कांग्रेस ने अपना अहम योगदान दिया है। कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही हैं। देखिए, आज हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कांग्रेस का ये स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के सदस्य होने के नाते हमें सबको निमंत्रण दिया और सभी विधायक यहाँ उपस्थित थे, सब यहाँ आए और इस स्थापना दिवस के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी में के बाद जब इस देश को बनाने की जरूरत पड़ी, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर हवाई जहाज और मंगलयान तक का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा तय हुआ। तो वही सोलन में बंदरों की बढ़ती आबादी किसानों के लिए आफत बन रही है। बंदर किसानों के खेतों की फसल को खा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मामले पर कृषि अधिकारी शामली गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों और बंदरों से फसल को बचाने के लिए खेतों की फेंसिंग की जाती है। ये फेंसिंग सोलर पावर की ऊर्जा से चलती है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, जिसके अंतर्गत जो है सोलर फेंसिंग तार बाड़ लगती है। इसमें ऐसा है कि जैसे इस बार हमारे पास जितना बजट था हमें आया हुआ और जितने फार्मर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो है वो 7 केसेस जो है अप्रूव हुए थे और जिनका सब्सिडी अमाउंट जो है वो लगभग 30 लाख रुपया है। तो वहीं हिमाचल में सीएम सुखविंदर सुक्खू पर टिप्पणी करने का मामला गर्माता जा रहा है। किन्नौर की युवा कांग्रेस में बीजेपी के खिलाफ रोष है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विधायक विक्रम ठाकुर का पुतला भी फूका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक विक्रम ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पावटा साहिब में एसडीएम कार्यालय में यमुना तट के सौंदर्यीकरण को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आपको बता रहे हैं कि जिसमें यमुना तट करने को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि भूमि का कई चरणों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में पार्क का निर्माण होगा। एक डायरेक्शंस दी गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और उनसे
पर्सनली भी बात की गई, पर्सनली भी उनसे बात की गई। इसमें डीएसपी साहब से भी बात की गई और बीडीओ जो हैं बीडीओ पोंटा हैं उनसे भी बात की गई और जो ईओ पोंटा हैं उनसे भी जो है बात की गई। और इसमें जो डीएसपी साहब को ये निर्देश दिए गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो इंश्योर करें कि जितने भी यहाँ पे ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं इनका जो है वो पहचान जो है सत्यापित करें। तो चलिए अब खबर लेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम सुक्खू पर टिप्पणी करने का मामला गरमाया। शिमला में कांग्रेस प्रदेश सचिव बलदेव ठाकुर ने मामले पर डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। विक्रम ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुल्लू क्षेत्र में भी होगी पैराग्लाइडिंग। पर्यटन विभाग ने पीस में साइट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे विधायक सुंदर ठाकुर। पावटा साहिब में हुए गोलीकांड में पुलिस ने की कार्रवाई। मामले में 5 और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेगा आरोपी। नाहन में प्लास्टिक यूज को लेकर एक्शन में नगर परिषद। मुख्य बाजारों का निरीक्षण कर पुलिस ने दुकानदारों को काटे चालान। पावटा में हुआ सड़क हादसा। सड़क पार करते समय राहगीर को टक्कर मार दी गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मनाली में एक टेम्पो ट्रेवल में भीषण आग लग गई है। वाहन चालक ने मुश्किलों से अपनी जान बचाई। तो फिलहाल वीकली सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।